हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वाच्य। वाच्य यानी वॉइस। तो बच्चों, भाषा का प्रयोग करते समय वक्ता अपने वाक्य के कथ्य में किसी न किसी बिंदु को प्रधानता अवश्य देता है। अतः वह किसी में कर्ता, किसी में कर्म अथवा किसी में भाव को प्रधानता देता है। जैसे शिवांगी गीत गा रही है, जैसे शिवानी गीत गा रही है, शिवानी से गीत गाया जा रहा है, शिवानी से गीत गाया नहीं जाता। उपर्युक्त पहले वाक्य में कर्ता प्रधान है, अतः वाक्य की क्रिया, लिंग और वचन उसी के अनुरूप है। दूसरे वाक्य में कर्म यानी गीत की प्रधानता है, इसलिए क्रिया के लिंग और वचन उसी के अनुरूप है। और तीसरे वाक्य में भाव यानी गाया जाता की प्रधानता है, इसीलिए क्रिया उसी के अनुरूप है। तो बच्चों, वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया किसके अनुसार कर्ता, कर्म, भाव प्रयुक्त की गई, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि बच्चों, किसी वाक्य में जब क्रिया के उस रूप का पता चले कि वो किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के, कर्म के या भाव के अनुसार, उसे ही वाच्य कहेंगे। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आइए तीनों भेद को बारी बारी से पढ़ें। पहला है कृतवाच्य, जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। अनन्या चॉकलेट खाती है, विशाल टोपी पहनता है, माताजी खाना बनाती है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में अनन्या, विशाल, माताजी, अध्यापक कर्ता हैं। उनके द्वारा की गई क्रमशः क्रियाएं हैं: खाती है, पहनता है, बनाती है, पढ़ाते हैं। कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप ही हैं, अतः ये वाक्य कृतवाच्य है। परसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिए और वचन के अनुसार ही चलती है। कर्ता का परसर्ग ने होता है, इसलिए कर्ता कारक वाले का वाक्य क्रिया और कर्म के अनुसार बदलने पर भी कृतवाच्य के होते हैं। कृतवाच्य में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों में से कोई भी हो सकती है। कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है कर्मवाच्य, जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अजय से आइसक्रीम खाई गई, माताजी द्वारा कार चलाई जाती है, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, अध्यापिका द्वारा पाठ पढ़ाया गया। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में आइसक्रीम, कार, चोर और पाठ कर्म है और क्रिया कर्म के अनुरूप प्रयुक्त हुई है, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य है। कर्ता कर्मवाच्य में से और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी कर्ता कर्मवाच्य में से और के द्वारा का उपयोग होता है। कर्ता कर्मवाच्य में कर्म की प्रावधानता होती है, अतः ये सकर्मक क्रिया से ही बनते हैं, क्योंकि जहाँ कर्म होगा वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। कर्ता कर्मवाच्य में कई बार कर्ता अप्रत्यक्ष रूप में होते हैं। कर्ता कर्मवाच्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। और तीसरा भेद है भाववाच्य, जहाँ कर्ता और न कर्म की प्रधानता हो, जबकि जहाँ क्रिया या भाव प्रधान हो, उस वाक्य को भाववाचक कहते हैं। जैसे कविता से लिखा नहीं जाता, लड़कियों से दौड़ा नहीं जाता, रोगी से उठा नहीं जाता, दादी से चला नहीं जाता। तो यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों ही प्रधानता नहीं दे रहे हैं, क्रिया के भाव का प्रधान है, उसे हम भाववाच्य कहेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः ये भाववाचक है। भाववाचक में क्रिया प्रायः कर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन होती है। आइए पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कर्ता के साथ वाक्य में से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है।
कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। क्रिया की धातु में या ता जोड़ा जाता है तथा जा धातु का कर्म के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के तौर पे देखें। कृतवाच्य है सचिन स्कूटर चलाता है और उसका कर्मवाच्य बनेगा सचिन के द्वारा स्कूटर चलाया जाता है। प्रवीण कंप्यूटर पर काम करता है, प्रवीण से कंप्यूटर पर काम किया जाता है। माताजी ने फल खरीदे, माताजी के द्वारा फल खरीदे गए। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग होता है। क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में रहती हैं। कर्मवाच्य की तरह क्रिया को सामान्य भूत यानी आ या में बदला जाता है और जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। जैसे कृतवाच्य है रामलाल नहीं देखता और उसका भाववाच्य होगा रामलाल से देखा नहीं जाता। अमन सड़क पर चलता है, अमन द्वारा सड़क पर चला जाता है। दादी जी पढ़ नहीं सकती, दादी जी से पढ़ा नहीं जाता। लड़कियां बातें करती हैं, लड़कियों द्वारा बातें की जाती हैं। आगे है कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना, यानी कि कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया में बनाया जाता है। कर्ता के साथ प्रयुक्त परसर्ग से के द्वारा हटा दिया जाता है। रंजक क्रिया यानी जा जाना हटा दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण है कर्मवाच्य का बंदर द्वारा केला खाया गया, तो इसे कृतवाच्य में बनाएंगे बंदर ने केला खाया, यानी कि द्वारा से के ये हटा देते हैं। भक्तों द्वारा आराधना की जाती है, भक्त आराधना करते हैं। मालिन द्वारा माला बनाई जाती है, मालिन माला बनाती है। रमेश द्वारा बाइक चलाई जाती है, रमेश बाइक चलाता है। तो बच्चों आपने सीखा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि यह वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में किसी अनुसार प्रयुक्त है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया में से कोई क्रिया हो सकती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा का प्रयोग होता है और भाववाच्य में कर्ता के साथ से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।